1920 का वो दशक जब भारतवर्ष में खिलाफत आंदोलन अपने चरम पर था और तुर्की का ऑटोमान साम्राज्य पूरे विश्व पर खलीफा का राज व भारत पर भी पैर पसारने को उतारू था। तब एक हिंदू महात्मा ने कुछ ऐसा किया जिसे करना तो दूर, उसकी कल्पना भी उस समय कोई नहीं कर सकता था। दिल्ली की जामा मस्जिद से वेदोच्चारण। कौन थे वो हिंदू महात्मा? उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद, जिनके बचपन का नाम मुंशीराम विज था, का जन्म 22 फरवरी 1856 को जालंधर पंजाब में हुआ। एक पुलिस अधिकारी के घर जन्मे मुंशीराम घर में सबसे छोटे थे। प्राथमिक शिक्षा काशी व कानून की पढ़ाई लाहौर में करने के दौरान मुंशीराम का झुकाव एक अलहड़ युवा की ही भांति नास्तिकता की ओर हो गया, परंतु उन्हें कहां ज्ञात था कि स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज उनके नास्तिक जीवन व निष्प्राण हो चुकी विचारधारा का मृतोत्थान करने मात्र को ही उनके जीवन में आए थे। 1879 में स्वामी दयानंद से दीक्षा व सनातनी अवलोकन मिलने के पश्चात स्वामी श्रद्धानंद ने पुनः मुड़कर नहीं देखा। ये कहना भी अनुचित न होगा कि एक सच्चा नास्तिक एक सच्चे आस्तिक में परिवर्तित हो गया था। उन दिनों अंग्रेजों द्वारा मैकॉली शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार हो रहा था व गुरुकुलों को निरंतर समाप्त किया जा रहा था। अंग्रेज हिंदू सभ्यता को नष्ट करने को तत्पर थे व गुरुकुल इस मार्ग में उनका सबसे विशाल अवरोध थे। ऐसे में हिंदू सभ्यता को आवश्यकता थी एक योद्धा की, जो संस्कृति के पुनरुत्थान हेतु कार्य कर सके। इस समय स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत गुरुकुलों को पुनः सजीव करने की ओर कदम बढ़ाए। स्वामी जी ने 1892 में पंजाब आर्य समाज की स्थापना के उपरांत ही गुरुकुलों का भी अभिषेक प्रारंभ किया। मुंशीराम अब आर्य प्रचारक मुंशीराम बन गए थे और इनकी प्रतिष्ठा पंजाब में इतनी बढ़ गई कि लोग इन्हें प्रधान जी के नाम से भी जानने लगे थे। बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि अधीनता के उस समय में आगे चलकर प्रधान जी ने वीर अर्जुन नामक एक समाचार पत्र का राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशन भी किया था। जालंधर में कन्याओं के लिए महाविद्यालय की स्थापना के बाद विभिन्न गुरुकुलों व शिक्षा विद्यालयों की नींव रखी गई। 1902 में हरिद्वार के समीप कांगड़ी में स्वामी जी द्वारा स्थापित गुरुकुल ही आज गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से प्रचलित है। शूद्र व अछूतों को लेकर मोहनदास गांधी से अपने मतभेदों के कारण स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस भी छोड़ दी। 1920 में खिलाफत आंदोलन अपने चरम पर था। तुर्की से फैलती उस्मानी सल्तनत की जड़ें भारत में भूमिगत होने को अग्रसर थी। विश्व भर में खलीफा के शासन की विचारधारा भारत में भी जिहाद करने के लिए उतारू प्रतीत हो रही थी। उधर जहां एक ओर गांधी खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व में कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं व मौलानाओं के साथ खड़े थे, वहीं स्वामी श्रद्धानंद खिलाफत नाम की इस विपदा को लेकर अति दूरदर्शी थे और उन्होंने इससे जन्म लेने वाली इस्लामिक हिंसाओं को समय से पूर्व ही भांप लिया था। वह सभी को इसके भीषण परिणामों को लेकर सचेत भी किया था, जिन पर उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ध्यान नहीं दिया गया और वहीं आगे चलकर मोपला और केरल के अन्य नरसंहारों में परिवर्तित हुए। 1921 के कांग्रेस अहमदाबाद अधिवेशन में भी इसका प्रमाण तब मिला जब कांग्रेस के ही मुस्लिम नेताओं ने अपना शिविर एवं खलीफा सहयोगी चांद सितारे का झंडा अलग लगाया। शास्त्र शिक्षा के लिए प्रचलित स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी शस्त्र शिक्षा का परिचय तब दिया जब 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर अध्यारोपित किए गए मार्शल लॉ व राउलेट एक्ट का विरोध करते हुए उन्होंने दिल्ली कूच कर डाली। वह चांदनी चौक के चर्चित चौराहे पर अंग्रेजी सरकार की बंदूकों के समक्ष अपना वक्षस्थल कर उनकी संगीनों को झुकने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों को दमखम दिखाने के पश्चात अब समय था 700 साल से भारत भूमि के खंड करने का स्वप्न लिए इस्लामियों का प्रतिकार करने का। इस्लाम पर आक्षेप की नींव रखते हुए स्वामी जी ने 1922 में जामा मस्जिद परिसर में वेदोच्चारण किया और किसी मस्जिद में वेद पढ़ने वाले पहले व एकमात्र हिंदू बने। अथवा वहीं से प्रोत्साहन प्रारंभ हुआ शुद्धि आंदोलन, यानी
तलवार की नोक पर इस्लाम कबूलवाए गए दरिद्र हिंदुओं की घर वापसी का। 1923 में आगरा शुद्धि सभा की स्थापना करने के उपरांत आगरा, भरतपुर, मथुरा के कई धर्मांतरित मुसलमानों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। विभिन्न स्थानों पर विशाल सभाओं का आयोजन किया जाता था, जिनमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते व शुद्धिकरण में अपना योगदान देते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने भारत में इस्लामी जड़ों को इतना दुर्बल कर डाला कि इस्लामी उपदेशकों को जमात स्थापित कर घर घर जाकर इस्लाम का प्रचार करने को विवश होना पड़ा। अपने 700 सालों से स्थापित वर्चस्व को इस प्रकार निर्बल होता देख इस्लामियों से रहा न गया और 23 दिसंबर 1926 को एक ऐसे ही जमाती अंश अब्दुल राशिद नामक इस्लामी कट्टरपंथी ने विचार विमर्श के बहाने मिलकर निहत्थे स्वामी श्रद्धानंद की कायरतापूर्ण हत्या कर दी। शारीरिक अंत तो 23 दिसंबर को हो गया, परंतु इस महान आत्मा के व्यक्तित्व व विचारधारा का अंत करने की चेष्टा तब की गई जब 25 दिसंबर 1926 को कांग्रेस के गुवाहाटी सेशन में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अब्दुल राशिद को भाई कहकर संबोधित किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वे अब्दुल राशिद को स्वामी जी की हत्या का दोषी नहीं मानते हैं। भारतीय इतिहास से हिंदू व्यक्तित्वों व महापुरुषों को मिटाने की चेष्टा कोई नई बात नहीं है और 25 दिसंबर 1926 को मोहनदास गांधी का वो कथन उसी का एक उदाहरण मात्र था। मगर यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रण लें और आने वाली पीढ़ियों को स्वामी श्रद्धानंद समान महापुरुषों की गाथाएं व उनके 3 शकार शुद्धि, शास्त्र एवं शस्त्र वाली विचारधाराएं सुनाएं व प्रोत्साहित करें।